शुभांकर, आप जहां पर मौजूद हैं वहां से क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? जो बुलडोजर खड़े थे, जिनकी तैनाती दिख रही थी एकदम मुस्तैद, वो भी हैं या उनके लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है? देखिए, जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये वो बॉर्डर लाइन है या क्या यहाँ बैरिकेडिंग लगा रखी है जहां से आगे कार्रवाई नहीं हुई है। जो कार्रवाई हुई है वो यहां तक हुई है। ये मंदिर आपको नजर आ रहा है और बुलडोजर, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूं वो इधर थोड़ा आगे आए क्योंकि हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जब तक ये कार्रवाई चलती है और जहां तक ये कार्रवाई रोकी जाती है, वो आखिरी स्पॉट जो था वो ये था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दूर तक अगर देखेंगे तो बगल दुकानों के जितने भी आगे अवैध निर्माण थे उन्हें तोड़ दिया गया। यहाँ से आप सीधे कतार अगर देखेंगे और यहाँ पर आकर ये आखिरी स्पॉट है जहां तक कार्रवाई की गई थी। ये बुलडोजर यहाँ भी पहुंचा था। अगर हम दिखाएं आपको, ये मंदिर है और इस मंदिर को लेकर भी जो ये आगे का इलाका है, ये बताया जा रहा है कि ये इलाका भी अवैध निर्माण के क्षेत्र में आता है। यहाँ पर ये कूलर रखा हुआ है। अगर इधर आप देखेंगे तो कई सारी कुर्सी मेज सामान जो है ये भी रखा हुआ है। ये कहा जा रहा था कि ये हिस्सा भी अवैध निर्माण में है, लेकिन जिस वक्त बुलडोजर यहाँ पहुंचता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर से अंदर से निकलते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं, कहते हैं आपको बुलडोजर हमारे ऊपर से चलाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर बैरिकेडिंग के इस पार बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। वो बार बार आते हैं, पुलिस प्रशासन जो है उन्हें यहां से हटा देता है। अगर आप इधर तस्वीर देखेंगे तो इस गली में लगातार सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो निकल रहे हैं। पुलिस प्रशासन उन्हें बार बार अंदर भेजता है, लेकिन वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर यहां पर बुलडोजर जो है अगर वहां तक आता है तो उसके आगे इस मंदिर पर जो अवैध निर्माण है वो क्यों नहीं टूटता है। ये सवाल इन लोगों का जो था, इसे हमने प्रशासन से भी पूछा। प्रशासन का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है, जब हमें कॉपी मिलती है तो वो यहां तक पहुंचने के बाद मिलती है। अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इसको लेकर भी सवाल पूछे जाएं? लाजमी है, कुछ एक वर्ग है जो इसको लेकर सवाल पूछ रहा है, लेकिन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जरा बताइए, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? हम इन्हों ही खड़े हैं। ये गलत नाइंसाफी है ना, ये तो दिलों में क्या चीज नाइंसाफी हुई? मस्जिद आया था कि यहाँ पे किसी को ना आना दिया जाए। सब सीधे रचा के देखते हैं कि हमारी मस्जिद को जो तोड़ दो और जो ऑर्डर लेके खड़ा आता है यहाँ पे इंसान, उनके बाद नाइंसाफी हुई। कुछ और लोग भी है, एक एक करके अब वरना फिर सुन नहीं पाऊंगा। सर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जब रुकवा दिया गया था, उसके बावजूद भी इन्होंने लगातार तोड़ा है। 64 मिनट बुलडोजर चला है, उसके बाद कम से कम 20-25 मिनट इन्होंने अवैध चलाया है। 1 घंटा कम से कम, 1 घंटा। और कुछ लोग भी यहाँ पर, कुछ महिलाएं भी है। मैडम, क्या कहना चाह रही है? जी, जब मंदिर मस्जिद टूटा तो मंदिर भी टूटना चाहिए। दोनों चीज बराबर होना चाहिए। हम यहाँ पर बार बार कह रहे थे, हालांकि ये सवाल हम बता दर्शकों से कि प्रशासन से ये सवाल हमने बार बार पूछा। हमने कहा कि अगर यहाँ तक ये बुलडोजर आता है, और ये देखिए बार बार एक बार फिर हम दिखाते हैं आपको कहाँ तक बुलडोजर चला है, क्योंकि ये तमाम दुकानें जो हैं अगर आप देखेंगे तो यही वो गली है और इस मंदिर से उस मस्जिद की दूरी, अगर आप आगे देखेंगे जहां आपको भीड़ नजर आ रही है, दरअसल वो मस्जिद वाला इलाका है। और वहां से लेकर आगे तक ये कहा जाता है कि 16 तारीख को पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद आज यहां पर अवैध निर्माण को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि ये अवैध निर्माण तोड़ने की बात जहां तक है, एमसीडीए कह रही है कि ये उस कहानी से जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं है। ये कार्रवाई हमारी लगातार पहले से चल रही थी। 11 तारीख को भी हमने इस कार्रवाई को किया था। अलग अलग इलाकों में दिल्ली के अवैध निर्माण को हम तोड़ रहे थे, लेकिन इस इलाके में हमें पुलिस फोर्स उतनी संख्या में नहीं दी गई थी। लेकिन जब यहां पर एक घटना घटित होती है, उसके बाद ये कहा जाता है कि हमें पुलिस फोर्स मिली और हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन एक सवाल जो ये भीड़ बार बार पूछ रही है, वो ये पूछ रही है कि अगर यहां तक ये कार्रवाई की जाती है तो इसके बाद ये कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? आप प्रशासन से पूछेंगे, प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो था वो हमें मिल गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि जब यहां पर बुलडोजर पहुंचे और बुलडोजर यहां पर चलना शुरू हुए सुबह सुबह, तो वहां पर कैसा वो मंजर था, कैसे शुरुआत हुई आज बुलडोजर से, क्योंकि 9 बुलडोजर मंगाए गए थे और इस 9 बुलडोजर के जरिए कहा जा रहा है इस इलाके में, खासतौर पर इस एल शेप इलाके में, यहां से लेकर बाईं तरफ तक जहां पर ये वर्ग विशेष का इलाका है, यहां पर जो बुलडोजर चले हैं उस वक्त कैसे यहां पर मंजर था, क्या दृश्य था, हम आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये पहला इलीगल एनक्रोचमेंट आप हटते हुए देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। आइए, सीधी तस्वीरें आ जाइए, आगे आइए, कैमरामैन हमारे मौजूद है और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप चलाते हुए देख रहे हैं। ये देखिए, ये पहला एनक्रोचमेंट यहाँ पर जो पत्थर का है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर इलीगल एनक्रोचमेंट सबसे पहले इलीगल एनक्रोचमेंट यहाँ पर हटता हुआ, इलीगल एनक्रोचमेंट यहाँ पर हटता हुआ। आप हटो आगे से तस्वीरों से, आप हटो। ये देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले सांकेतिक रूप से ये साफ है कि सांकेतिक रूप से इसे चलाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं, जहाँ पर क्रेन से, बुलडोजर से जो यहाँ पर अवैध रूप से गाड़ियां या फिर झोपड़पट्टी पर है, ये देखिए एक एक करके ये समान तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एक एक करके यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं
क्योंकि जहांगीरपुरी में इस तरह से इससे पहले कभी भी बुलडोजर नहीं चला है। लेकिन ये शायद सबसे बड़ा संकेत है, प्रमाण है इस बात का। धीरे धीरे करके इस पूरे इलाके में आप देख रहे हैं बुलडोजर को हटाया जा रहा है। बुलडोजर का यहाँ पे इसको गिराएंगे। ये देखिए आप ये जो तीसरा ये दिखा दीजिए, ये जो तीसरा आप देख रहे हैं एक एक करके ये सारे इलीगल है और ऐसे तमाम इलीगल निर्माण पर फिलहाल क्रेन ये जेसीबी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जेसीबी देखिए आप, ये जेसीबी इधर आती हुई धीरे धीरे इधर आ रही है और ये जेसीबी अब तीसरे ऐसे इंक्रोचमेंट पर, अभी जो कंक्रीट के इंक्रोचमेंट है उस पर तो नहीं चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिलहाल ये बुलडोजर यहाँ पर ऐसी जगहों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए तीसरी जगह आप देख रहे हैं, तीसरी जगह पर बीच चौराहे में कुशल सिनेमा सामने है, मस्जिद बगल में है और यहाँ पर ये दिखाइए तस्वीरें, सारा सामान अंदर में है। आप देख सकते हैं ये अपने आप में गुमटी थी, अंदर में सामान भी है, लेकिन चूंकि इलीगल एंक्रोचमेंट है, इलीगल एंक्रोचमेंट पर सबसे बड़ा कदम ये ऐतिहासिक लम्हा आप आज देख रहे हैं आज तक पर। ये देखिए तस्वीरें और ये देखिए ये बुलडोजर यहाँ पर चलता हुआ पेड़ को बीच में लगाकर ये पूरा बनाया गया था। मोबाइल का भी सामान यहाँ पर मिलता था, सिम कार्ड मिलते थे, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है, इन सब पर पहली बार बुलडोजर चला। आप हट जाइए, बुलडोजर चला है। ये देखिए हमने देखा कि पूरी तरीके तो देखिए ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, यहाँ पर बड़ी विचित्र तस्वीरें आ रही है। देखिए अभी यहाँ पर तालियां बज रही थी बड़ी संख्या में, ये ताली क्यों बज रही थी भाई साहब? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, कई बार लोग इसलिए बज रहे थे ताली क्या हमारे साथ गलत इंसाफ हो रही है, इसलिए ताली बज रहे थे। इंसाफी पर ताली क्यों बजाएगी? तो वही अब क्या करें, जब प्रशासन हमारे साथ कोई खड़े नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम क्या करें, इसलिए ताली बजा रहे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमारा एक अपना विरोध का तरीका है जो ताली बजाकर हो रहा है। हालांकि इन सब के बीच में ये आक्रोश है, आंसू भी छलके हैं। हम आपको दिखाते हैं सुबह जब बुलडोजर की शुरुआत हुई है तो कैसे एक महिला ने जब देखा कि उसका सामान वहां पर अवैध निर्माण को हटाते वक्त हट गया वहां से, तो कैसे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। इस रिपोर्ट में देखिए लौटते हैं, क्योंकि ये खबर पर लगातार आज तक की बड़ी खबरें जारी है। मेरा 5 लाख रुपए कर्जा है। मैंने ये घर भी बनाया था बचपन से यहाँ पे। पीछे मेरा माँ का घर है, माँ का घर पीछे गली में। मैं बचपन यहीं पे शादी है, गली पीछे। कभी नाम बताएंगे? रहीमा। आपके घर से किसी को अरेस्ट किया गया था? आपके घर से हम लोगों को जान से मार रहे हैं। आप बताइए, आप थोड़ा शांत हो जाइए। आपको किसी के घर से आप थोड़ा शांत हो जाइए। सर मना कर दो ना, सर मना कर दो ना। सर मना उसमें है क्या? आपने तोड़ दिया। मना कर दो ना। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों के घर से किसी को भी अरेस्ट किया था दंगे के लिए? दंगे के तो जिसने दंगे किया उन लोगों को पकड़ लिया। अरेस्ट नहीं किया था ना आप लोगों के घर से? नहीं, आप लोगों के घर से जी नहीं थे ना ऐसे ही नहीं, हम लोग ये तो घर है हमारा, यही तो घर है, हम कोई दंगे मंगे में नहीं है। तो बुलडोजर ने सुबह जिस तरीके से यहाँ अवैध निर्माण था उसको गिराया और एक्शन दिखाया, लेकिन अब उसके बाद का रिएक्शन दिख रहा है, जहां पर लोग अपने अपने तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। कुछ लोग भावुक होकर रोते नजर आ रहे हैं तो कुछ इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हम ये दिखा रहे हैं, ये मस्जिद आप देख रहे हैं और ये मस्जिद के बाहर का जो इलाका है वहां पर देखिए उसको बाकायदा तोड़ दिया गया है। और इसी बात को लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात से नाराज हैं कि आखिरकार ये कार्रवाई सिर्फ मस्जिद के इर्द गिर्द का जो अवैध इलाका था वहां पर क्यों हुई, मंदिर के साइड ये क्यों नहीं हुआ। कुछ और तस्वीरें जल्दी से आपको वो भी दिखाएं। देखिए यहाँ पर दरअसल अगर आपने पहले वीडियो देखे होंगे तो यहाँ एक रेलिंग थी, दरवाजा था, उस बाहरी दरवाजे को तोड़ दिया गया है। यहीं पर ईंटें और चप्पल पड़े हुए जब हिंसा हुई थी वो तस्वीरें भी आपने आज तक पर देखी होंगी। यहाँ ये दुकानें बाहर की तरफ जो निकाली गई थी उनको तोड़ दिया गया। ये जो गेट आप देख रहे हैं, एक सेकेंड भैया, ये जो गेट आप देख रहे हैं यही गेट यहाँ पर लगा हुआ था, जिस गेट को तोड़ दिया गया है और इसको साइड में देखिए कर दिया गया है। 3 शेड यहाँ पर लगे थे, यहाँ पर कुछ दुकानें थी, उन दुकानों के आगे का हिस्सा उसको तोड़ दिया गया है। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये बाउंड्री जो थी
जो आप देखिए मस्जिद ये यहाँ है, यहाँ क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये मस्जिद का गेट, मेन गेट जो आप देख रहे हैं वो ये गेट है। अंदर आप लोग को दिख भी रहे होंगे कुछ लोग, ये मस्जिद का मेन गेट है। लेकिन इसके बाहर ये जो इलाका देख रहे हैं ये दरअसल अवैध बताया गया और इसीलिए इस पर कार्रवाई हुई। यहाँ पर ये एक बाउंड्री बनाई गई थी दोनों ही तरफ, उन दोनों बाउंड्री को देखिए तोड़ दिया गया है। यहाँ पर ऐसा ये गेट था, उस गेट को तोड़कर यहाँ से हटा दिया गया है। इस तरफ आप देखिए यहाँ जो दुकानें थी जो अवैध रूप से चल रही थी, जो टीन शेड पड़े थे उनको तोड़ दिया गया है। आप देखिए यहाँ ऊपर भी दरअसल ऊपर इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये भी इस तरीके से यहाँ गेट लगा हुआ था, इसको जिसको आप देख रहे हैं तोड़ दिया गया है। यहाँ ऐसे रेलिंग भी थी जो बाहर की तरफ लगी हुई थी, उस रेलिंग को भी तोड़ दिया गया है। लेकिन अब स्थानीय लोग इस बात से नाराज हैं कि ये कार्रवाई सिर्फ मस्जिद के बाहर जो अवैध निर्माण था उस पर क्यों हुई, मंदिर की तरफ ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब लोग इस बात को कह रहे हैं। कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं अगर उनसे बात हो पाई। देखिए यहाँ पर इनकी ये दुकान थी, ये दुकान आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए पूरे दुकान का बाहरी हिस्सा जो है वो तोड़ दिया गया है। गाड़ियां खड़ी आपको नजर आ रही होंगी, ये टीन शेड आपको नजर आ रहे हैं, ये तोड़ दिया गया है। आपकी दुकान है? शुभांकर भी हमारे साथ लगातार मौजूद है और देखिए अब स्थानीय लोग इसी बात से नाराज दिख रहे हैं कि आखिरकार ये अवैध निर्माण जो मस्जिद के बाहर इनको लग रहा था उसको तोड़ दिया, लेकिन मंदिर के बाहर जो अवैध निर्माण था उसको क्यों नहीं तोड़ा गया। कार्रवाई हुई तो दोनों तरफ क्यों नहीं हुई, ये सवाल स्थानीय लोग उठा रहे हैं। शुभांकर, सवाल आपने उठाया कि मस्जिद के बाहर कार्रवाई हुई, मंदिर के बाहर क्यों नहीं हुई, उसी सवाल को लेकर हम उस गली में चल रहे हैं क्योंकि ये गली इस वक्त जितना तापमान का पारा हाई है मान लीजिए उतनी ही संवेदनशील जगह इस वक्त ये है। हालांकि हमें लगा कि आवाज पहुंचाना जरूरी है इसलिए हम चलते हैं और हमें लगता है कि लोगों की आवाज पहुंचाना जरूरी है। अब भाई साहब जरा एक बात बताइए, पिछले काफी टाइम से तालियां यहाँ बज रही हैं, वो तालियां क्यों बज रही हैं जरा बताएंगे हमें। हम चाहते हैं कि आप भी ईमानदारी से बात रखिए और हम भी ईमानदारी सवाल पूछ के दर्शकों तक पता नहीं, पब्लिक की अपनी अपनी बात है जी, जो जैसा रखना चाहता है सबके लिए अच्छा ही है। अच्छा, ये इतनी संख्या में लोग आया क्यों है? एक बार कैमरा घुमाइए जरा दिखाइए। ये रोड पर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर, जितनी दूर तक मेरी नजर जा रही है उतनी दूर तक यहाँ पर। दुकानें बंद है, काम बंद है तो क्या करेंगे, रोड पे रहेंगे। ये जो तालियां बज रही थी मुझे नहीं पता, मैं खुद देख के आया था शोर। तालियां इसलिए बज रही है, लोग अपने हक की बात कर रहे हैं और सही बात कर रहे हैं, उसके ऊपर लोग ताली बजा रहे हैं। कोई तो कुछ कह नहीं रहा तो ये अपनी मर्जी से बता रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो उसके बाद तभी लोग तालियां बजा रहे हैं। लोग बाहर खड़े थे, आप लोग को वहां से अंदर भगा दिया गया, कई बार चरण हटाया, तो क्यों आपको वहां से हटाया गया या क्यों आप लोग वहां जा रहे हैं? सर वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि सिर्फ ये देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। सरकार जो है सिर्फ एक तरफा काम कर रही है, वो हमेशा की बात करें, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, किसकी बात? सर केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, सरकार तो बस यही करती है। कार्रवाई तो एक ही तरफा हो रही है, दोनों तरफा अगर सरकार। कोई आपके साथ आया खड़ा होने, किसी ने आपके बारे में बात किया? सर किसी ने भी हमारे बारे में बात नहीं की, सब हमारे खिलाफ ही है। कह रहे सब खिलाफ हमारे हैं। अब यहाँ पर हम आपको और आगे ले चलते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अर्पिता और आज तक के दर्शकों को देखना चाहिए कि इस गली में यहाँ पर कैमरे नहीं आ रहे हैं, लोग कम आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पहुंचे ताकि आपकी आवाज जो है वो पहुंचा सकें। बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो भी आपको यहाँ नजर आ रही है। वहां पर देखिए ये टपरी जो है ये यहाँ पर मौजूद है और लोग यहाँ पर है, कई लोग कुछ कहना चाहते हैं, कई लोग अपना आक्रोश जो है वो भी जाहिर करना चाहते हैं। आप लोग यहाँ बड़ी शांति से बैठे, तापमान इतना गर्म है, क्या चल रहा है मन में? मन में ये कि मंदिर नहीं टूटा, मस्जिद टूटा है। तो देखिए विरोध के बीच में भी आवाज पहुंचाना जरूरी है। भाई साहब जी क्या चीज? अरे ये क्या हो रहा है सब? यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है? बेकार हो रहा है। देखिए पहला इलीगल एनक्रोचमेंट आप हटते हुए देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। आइए सीधी तस्वीरें आ जाइए, आगे आइए, कैमरामैन हमारे मौजूद है और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप चलाते हुए देख रहे हैं। ये देखिए ये पहला एनक्रोचमेंट यहाँ पर जो पत्थर का है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर इलीगल एनक्रोचमेंट सबसे पहले इलीगल एनक्रोचमेंट यहाँ पर हटता हुआ, इलीगल एनक्रोचमेंट यहाँ पर हटता हुआ। आप हटो आगे से तस्वीरों से, आप हटो। ये देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले सांकेतिक रूप से, ये साफ है कि सांकेतिक रूप से इसे चलाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं, जहाँ पर क्रेन से, बुलडोजर से जो यहाँ पर अवैध रूप से गाड़ियां या फिर जो पट्टी पर है, ये देखिए एक एक करके ये समान तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एक एक करके यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं क्योंकि जहांगीरपुरी में इस तरह से इससे पहले कभी भी बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन ये
शायद सबसे बड़ा संकेत है, प्रमाण है इस बात का। धीरे धीरे करके इस पूरे इलाके में आप देख रहे हैं बुलडोजर को हटाया जा रहा है। बुलडोजर का यहाँ पे इसको गिराएंगे। ये देखिए आप ये जो तीसरा ये दिखा दीजिए, ये जो तीसरा आप देख रहे हैं एक एक करके, ये सारे इलीगल है और ऐसे तमाम इलीगल निर्माण पर फिलहाल क्रेन ये जेसीबी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जेसीबी देखिए अब ये जेसीबी इधर आती हुई धीरे धीरे इधर आ रही है और ये जेसीबी अब तीसरे ऐसे एंक्रोचमेंट पर, अभी जो कंक्रीट के एंक्रोचमेंट है उस पर तो नहीं चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिलहाल ये बुलडोजर यहाँ पर ऐसी जगहों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए तीसरी जगह आप देख रहे हैं, तीसरी जगह पर बीच चौराहे में कुशल सिनेमा सामने है, मस्जिद बगल में है और यहाँ पर ये दिखाइए तस्वीरें, सारा सामान अंदर में है। आप देख सकते हैं ये अपने आप में गुमटी थी, अंदर में सामान भी है, लेकिन चूंकि इलीगल एंक्रोचमेंट है, इलीगल एंक्रोचमेंट पर सबसे बड़ा कदम ये ऐतिहासिक लम्हा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आज तक पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दें कि आज 9 बुलडोजरों के जरिए यहाँ पर अतिक्रमण को हटाने की शुरुआत की गई। 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इन 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आज पूरे दिन क्रिया प्रतिक्रिया कैसी रही ये हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम तस्वीरों में तोड़फोड़ की कार्रवाई है, लेकिन तस्वीरों में आक्रोश भी है, क्योंकि एक वर्ग विशेष जो है वो बार बार ये कह रहा है कि देखिए आपने कार्रवाई की तो क्यों आखिर में आकर मंदिर को छोड़ दिया। ये बड़ा सवाल जो है ये भी खड़ा हो रहा है। लेकिन अलग अलग तस्वीरों में कहीं आक्रोश नजर आया, कहीं इमोशंस नजर आए, किसी के आंसू निकल कर आए, तो कोई अपने सामने चीजों की बर्बादी को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आया। हालांकि इस पर सियासत भी जो है वो लगातार जारी है, लोगों की भीड़ जो है वो भी यहाँ देखने को मिल रही है। बिल्कुल शुभांकर, कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लोग किस तरीके से दुखी हैं जिनका घर टूटा है। हालांकि वो अवैध था, टूटना ही था, लेकिन दुख तो आम होना स्वाभाविक है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ जो इलाका था इनका आगे इन्होंने रखा था, गैराज का काम करते थे, ये वो तोड़ दिया गया। लेकिन अब ये सवाल ये कह रहे हैं कि ये जो आप अंदर देख रहे होंगे ना, ये भी तोड़ दिया है। इनका शटर लगा हुआ था यहाँ पर, जिसको तोड़कर निकाल दिया गया। अब सवाल ये कह रहे हैं कि भाई ये तो इलीगल था, चलिए तोड़ दिया, उसको क्यों तोड़ा? ये बार बार यहाँ पर यही कह रहे हैं ये क्यों तोड़ दिया, इसको निकाल कर देखिए वहाँ शटर निकाल दिया। तो जहांगीरपुरी से लाइव अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुबह से ही। और सुबह से क्या, मैं तो आज मेरा तीसरा दिन है जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम। आज सुबह से ही यहाँ एक्शन दिखा बुलडोजर का। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मस्जिद और उसके नीचे भारी तबाही। यहाँ जितने अवैध निर्माण थे उनको सबको तोड़ दिया गया है। और कुल मिलाकर किस तरीके की कार्रवाई हुई, हमारे सहयोगी शुभांकर भी लगातार मौजूद है। शुभांकर बताएंगे। देखिए कार्रवाई जो हुई है वो यहां तक हुई है और ये आखिरी स्पॉट है जहां तक बुलडोजर चला है। सुबह से बुलडोजर का एक्शन 3 घंटे के चला, वो हम आपको दिखाएंगे। ये मंदिर जो है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, अवैध निर्माण यहाँ बचा हुआ है, ये भी अपने आप में खबर है। लेकिन खबर जो है वो इसके बचने की ये है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलडोजर को रोक दिया गया है 24 घंटों के लिए। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसके बाद आश्रम ने बातचीत की स्पेशल सीपी से। वो बातचीत में हम आपको सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए हमें आदेश मिला, उस आदेश के मिलने के बाद हमने अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई रोक दी गई है। लेकिन कार्रवाई क्योंकि यहां तक हुई है, मस्जिद के बाद मंदिर के ठीक पहले तक कार्रवाई तोड़ी जाती है। यहां पर तबाही के निशान जो है, तोड़ने के निशान जो है, अगर सही मायनों में कहें अवैध निर्माण तोड़ने के, वो यहां नजर आ रहे हैं। हम आपको स्पेशल सीपी की बाइट सुनवाते हैं, उसके बाद आपको ये भी दिखाएंगे कैसे 3 घंटे तक बुलडोजर जो है वो अवैध निर्माण पर, कबाड़ के निर्माण पर, मस्जिदों पर, हर उस इलाके पर चला जो गलत तरीके से बनाया गया था। हर वो चीज जो सामने आई उसे तोड़ दिया गया। दीपेंद्र सर, आज तक पे आप लाइव है। दीपेंद्र सर, क्या आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी मिल गई है? हमें इंफॉर्मेशन आधिकारिक रूप से हमारे पास आया है और हम लोगों ने जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसे रुकवा दिया है, एमसीडी ने भी रुकवा दिया है। तो स्पेशल कमिश्नर जो दीपेंद्र पाठक है, उनका कहना है कि जो अभी कार्रवाई है वो रुकवा दी गई है। सर आगे का क्या कोर्स उठाया जा रहा है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है। जो पिछले शनिवार को जो दुर्घटना घटी थी उसकी जांच चल रही है, इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। अभी उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है और इमैच्योर और प्रीमैच्योर होगा। आज जहां तक इंक्रोचमेंट ड्राइव से के रेफरेंस में जो कानून व्यवस्था या पुलिस का जो एडिक्वेट अरेंजमेंट की बात है, वो हम लोगों ने मुकम्मल तरीके से इंश्योर किया है। कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम है यहाँ, और जो माननीय न्यायालय का जैसा आदेश आया है उसके हिसाब से इंक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया गया है।
कुल मिलाकर हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी हैं वो जानकारी दे रहे हैं, वो भी हमने आप तक पहुंचाया। हमने वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से यहाँ देखिए मेरे पीछे आप तबाही देखेंगे। जो यहाँ अवैध निर्माण था उसको ढा दिया गया, पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। बगल में ही आप देखेंगे मस्जिद है। तो कुछ तस्वीरें हैं वो भी आपके सामने हम रखेंगे, जहां हालात ऐसे बने हुए हैं, जब स्थानीय लोग हैं अब वो खुलकर निकल रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के बाहर ही क्यों हुई। अब वो ये क्यों नहीं हो रहा कि मंदिर पर भी जो अवैध निर्माण मंदिर के आसपास था वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। स्थानीय लोग इस बात को लेकर लगातार नाराजगी कर रहे हैं, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन शुभांकर का रुख कर लेते हैं, उनके पास भी कोई अपडेट। देखिए, जानकारी ये है कि यहाँ पर ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई इसके इस पार एक भीड़ है जो कई सारे सवाल पूछ रही है, कई तरह की बातें कर रही है। इस भीड़ के सवाल जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो सवाल ही पूछेंगे। लेकिन जो बुलडोजर चला है वो एक बार फिर हम आपको दिखा दें। यहाँ तक बुलडोजर चला है, यहाँ पर 3 घंटे तक लगातार बुलडोजर चलता है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बुलडोजर ने यहाँ पर जो तोड़फोड़ की है वो आपको नजर आ रहा है। ये कहा गया कि चाहे जो भी चीजें थी जो अतिक्रमण के तौर पर थी उन्हें तोड़ दिया गया। मंदिर का ये इलाका जिसकी वजह से एक पक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, उसका भी ये आगे का इलाका जो है उसे तोड़ने के लिए प्रशासन यहां पहुंचा था, लेकिन कुछ लड़के आ गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर जिसमें कहा गया कि 24 घंटे के लिए यथास्थिति बरकरार रखी जाए। मंदिर बचा हुआ, उसके पहले यहां पर चीज तोड़फोड़ हुई है। लेकिन 3 घंटे जब बुलडोजर चलता है तो वो मंजर कैसा होता है, कैसे किसी के आंसू निकलते हैं, किसी का आक्रोश निकलता है, तो कोई शिकायत कर रहा है, कोई सियासत कर रहा है। ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं। बुलडोजर के एक्शन को लेकर 3 घंटे आज तक ने जो लगातार कवरेज की उसको लेकर ये स्पेशल रिपोर्ट। जहांगीरपुरी में चले एक साथ 9 बुलडोजर। चार दिन बाद एक्शन में एमसीडी। छावनी बनी जहांगीरपुरी और फिर चले बुलडोजर। अवैध दुकानें ध्वस्त, निर्माण जमींदोज। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हुई थी हिंसा और इसके ठीक 4 दिनों के बाद आखिर इस इलाके में एक साथ बुलडोजरों ने शुरू किया अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। एक के बाद एक बुलडोजर जहांगीरपुरी की तरफ बढ़े और फिर शुरू हो गया अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को जमींदोज करने का सिलसिला। एक के बाद एक कई गुमटियों को नॉर्थ एमसीडी के बुलडोजरों ने नेस्त नाबूद कर दिया। ये पहला इलीगल एनक्रोचमेंट आप हटते हुए देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। आइए सीधी तस्वीरें आ जाइए, आगे आइए, कैमरामैन हमारे मौजूद है और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप चलाते हुए देख रहे हैं। ये देखिए, ये पहला एनक्रोचमेंट यहाँ पर जो पत्थर का है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर इलीगल एनक्रोचमेंट सबसे पहले इलीगल एनक्रोचमेंट यहाँ पर हटता हुआ, इलीगल एनक्रोचमेंट यहाँ पर हटता हुआ। आप हटो आगे से तस्वीरों से, आप हटो। ये देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले सांकेतिक रूप से ये साफ है कि सांकेतिक रूप से इसे चलाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं, जहाँ पर क्रेन से, बुलडोजर से जो यहाँ पर अवैध रूप से गाड़ियां या फिर जो पट्टी पर है, ये देखिए एक एक करके ये समान तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एक एक करके यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं क्योंकि जहांगीरपुरी में इस तरह से इससे पहले कभी भी बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन ये शायद सबसे बड़ा संकेत है, प्रमाण है इस बात का। धीरे धीरे करके इस पूरे इलाके में आप देख रहे हैं बुलडोजर को हटाया जा रहा है। बुलडोजर का यहाँ पे इसको गिराएंगे। ये देखिए अब ये जो तीसरा ये दिखा दीजिए, ये जो तीसरा आप देख रहे हैं एक एक करके ये सारे इलीगल है और ऐसे तमाम इलीगल निर्माण पर फिलहाल क्रेन ये जेसीबी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जेसीबी देखिए, अब ये जेसीबी इधर आती हुई धीरे धीरे इधर आ रही है और ये जेसीबी अब तीसरे ऐसे एनक्रोचमेंट पर, अभी जो कंक्रीट के एनक्रोचमेंट है उस पर तो नहीं चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिलहाल ये बुलडोजर यहाँ पर ऐसी जगहों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए तीसरी जगह आप देख रहे हैं,
तीसरी जगह पर बीच चौराहे में कुशल सिनेमा सामने है, मस्जिद बगल में है और यहाँ पर ये दिखाइए तस्वीरें, सारा सामान अंदर में है। आप देख सकते हैं ये अपने आप में गुमटी थी, अंदर में सामान भी है, लेकिन चूंकि इलीगल एंक्रोचमेंट है, इलीगल एंक्रोचमेंट पर सबसे बड़ा कदम ये ऐतिहासिक लम्हा आप आज देख रहे हैं आज तक पर। ये देखिए तस्वीरें और ये देखिए ये बुलडोजर यहाँ पर चलता हुआ पेड़ को बीच में लगाकर ये पूरा बनाया गया था। मोबाइल का भी सामान यहाँ पर मिलता था, सिम कार्ड मिलते थे, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है, इन सब पर पहली बार बुलडोजर चला। आप हट जाइए, बुलडोजर चला है, ये देखिए। अतिक्रमण हटाने की इस जोरदार मुहिम में कोई नहीं बख्शा गया। बिना किसी भेदभाव के साथ सिर्फ ये देखा गया कि सड़क पर किसने कब्जा कर रखा है। कई लोगों ने खुद अपने अतिक्रमण हटा लिए थे, लेकिन जो नहीं माने, जो अड़े रहे, उनको बुलडोजर ने सबक सिखा दिया। बीच सड़क पर ये जूस कॉर्नर बना रखा था। बीच सड़क बनी ये दुकान निशाने पर थी। वर्षों से बीच सड़क पे ये जूस सेंटर चल रहा था। नीचे दुकान और ऊपर घर बना रखा था। एमसीडी के बुलडोजरों ने इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पहले ऊपरी मंजिल पर रखे सामान को हटाया गया और इसके बाद धीरे धीरे पूरे जूस सेंटर को गिरा दिया गया। जीडीए से अलॉटमेंट का कोई पेपर वो नहीं दिखा पाए और अब ये कार्रवाई हो रही है। देखिए क्रेन से ये गुप्ता जी जूस कॉर्नर भी अवैध रूप से बनाया हुआ मानकर एमसीडी उन पर कार्रवाई इस वक्त कर रही है। ये तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। न सिर्फ नीचे दुकान है बल्कि ऊपर भी आप देखिए 2 मंजिला है, 1 मंजिला और उसके ऊपर भी एक छोटा सा रूम बना हुआ है। अब यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पर भी चलने लगा है। थोड़ा सा साइड हो जाइए सर, थोड़ा सा साइड हो जाइए प्लीज, आप कैमरे के आगे प्लीज। हमने उनसे सारे पेपर्स मांगे, वो डीडीए के अलॉटमेंट के पेपर्स नहीं दिखा पाए। बहरहाल ये अब इलीगल कंस्ट्रक्शन मानते हुए एमसीडी अपनी कार्रवाई कर रही है और ये वाला भी जो गुप्ता जी जूस कॉर्नर है उसे गिराया जा रहा है। कंक्रीट का स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। न सिर्फ नीचे में जूस की दुकान है बल्कि उसके ऊपर जो 2 मंजिला आप कह लीजिए, क्योंकि ऊपर में भी कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं जूस कॉर्नर के, और उसके ऊपर भी एक छोटा सा रूम बना हुआ है 2nd फ्लोर पे। 1st फ्लोर भी है, 2nd फ्लोर भी है। भैया प्लीज आगे से हट जाइए प्लीज, मैं आगे नहीं जाऊंगी, आप बस पीछे आगे से हट। हाँ ये देखिए यहाँ पर भी इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराया जा रहा है। जो सड़क के दोनों तरफ जूस कॉर्नर है उनको टारगेट किया गया है और इसी में थोड़ा सा पीछे जाइए। तो अभी तक ये माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ओरल ऑर्डर यहाँ पर पहुंच गया है, लेकिन जितने नेता थे, मेयर थे, वो सब निकल गए हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए जूस कॉर्नर को गिराया जा रहा है। जो गुप्ता जी जूस कॉर्नर था अवैध निर्माण मारते हुए एमसीडीबी से गिरा रहा है और जो लिंटर है, लिंटर को ढा दिया गया। हिंसा वाले दिन जिस सड़क से पथराव हुआ था उसके दोनों तरफ एक साथ एक्शन शुरू हुआ। एक तरफ एक बुलडोजर सड़क को कब्जे से छुड़ा रहा था तो दूसरी तरफ दूसरी बुलडोजर दुकानों को निशाना बना रहा था। जहांगीरपुरी की दूसरी सड़कों पर भी जमकर एक्शन हुआ। बुलडोजर जमकर गरजे। सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, लिहाजा कहीं से कोई विरोध नहीं हो पाया। लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए। कई दुकानों पर एक साथ एक्शन हुआ। पहले कच्चे निर्माण गिराए गए और इसके बाद लोहे के पिलर लेंटर पर बने निर्माण पर चोट की गई। यहाँ पर ये देखिए जो सामान यहाँ से हटाए गए थे, क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर ऐसे ही यहाँ पर जो अवैध कब्जा था वो हो रखा था। फिलहाल यहाँ सबको गिरा दिया गया है और उसके बाद सारे सामान को यहाँ बुलडोजर से हटाकर ट्रॉली में रखा जा रहा है। बुलडोजरों ने अलग अलग गलियों का रुख किया। हर तरफ निशाने पर था सिर्फ अवैध निर्माण और कब्जे। पहले से इनकी पहचान कर ली गई थी। एक एक करके सभी को ध्वस्त कर दिया गया। आप देखेंगे तो कुशल चौक जो है सामने की तरफ मौजूद है, जहां पर जमकर हिंसा हुई थी।
देखिए ये जो बुलडोजर है, ये बुलडोजर अब कुशल चौक पर पहुंच चुका है। और ये बुलडोजर जिसे बाबा का बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर पहुंचा था तो जमकर सियासत हुई थी। मध्य प्रदेश में पहुंचा, जमकर सियासत हुई थी, लेकिन अब ये बुलडोजर कुशल चौक पर पहुंच चुका है और यहाँ अब एक्शन शुरू होने वाला है। जाहिर सी बात है, एक्शन शुरू होगा तो एक्शन का रिएक्शन भी सामने आएगा और अगर रिएक्शन आता है तो उसको संभालने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। कई घंटे तक बिना रुके ये मुहिम चली। एमसीडी के दर्जनों कर्मचारी इसके लिए तैनात किए गए थे। सड़कों को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। जहांगीरपुरी में ही नहीं, पूरी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ इस लेवल की मुहिम शायद ही कभी चली हो, जिसमें एक साथ कई सड़कों को अतिक्रमण से पूरी तरह आजाद करा लिया गया। अर्पिता आर्या, अरविंद ओझा के साथ अंजना ओम कश्यप, आज तक।